तो अब हमारा टॉपिक है एमएस डॉस। हम यहाँ पे देखेंगे एमएस डॉस क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा विंडोज के बारे में, वो हमारा जीयूआई बेस्ड है। तो ये क्या है, ये हमारा सीयूआई बेस्ड होता है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुई सीयूआई की, कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें कमांड्स के थ्रू वर्क करते हैं, तभी बोला गया है एमएस डॉस। डॉस का मतलब क्या होता है, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। ये एक फीचर होता है विंडो का, ये एक फीचर है दैट प्रोवाइड्स एन एंट्री पॉइंट फॉर टाइपिंग एमएस डॉस। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी है, ये एक टाइपिंग का एंट्री पॉइंट होता है। यानी कि हम जो कमांड देके वर्क करते हैं वो किसमें करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। यानी ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका, जिसमें हम ये देके कमांड देके वर्क करते हैं। तो वही बताया गया, कमांड प्रॉम्प्ट एक फीचर है विंडो का जो प्रोवाइड करता है हमें इंटरफेस या एक ऐसा एंट्री पॉइंट जिसमें हम अपना एमएस डॉस की कमांड्स को लिख सकते हैं। कमांड्स एंड अदर कंप्यूटर कमांड्स, कंप्यूटर की कमांड्स यानी कि हमारी जो इसके अंदर कमांड्स होती हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमांड्स में। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing to know is that by typing commands you can perform task on your computer without using the Windows graphical user interface। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा GUI बेस्ड होता है, सॉरी ये होता है हमारा CUI बेस्ड। उसी तरह से हमारा इसमें GUI का कोई रोल ही नहीं होगा। तभी मैंने बोला ना कि ये CUI बेस्ड यानी कमांड यूजर इंटरफेस है। तो वही सेम लाइन है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ये हमारा टाइपिंग करता है कमांड्स को, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के टास्क विदाउट यूजिंग माउस या विदाउट यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि हम इसमें ग्राफिकल इंटरफेस का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे कहनी फोल्डर बनाइए, तो आप लोग क्या करेंगे, माउस के थ्रू इजीली न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर लेंगे या शॉर्टकट की का यूज करेंगे। बट हम इसमें जो फोल्डर बनाएंगे अगर कमांड के थ्रू, तो हमें वहां पे कमांड देनी पड़ेगी। यानी कि वो CUI का उन्होंने फीचर को अपनाया। आगे क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट इज टिपिकली ओनली यूज्ड बाय एडवांस यूजर। इसका यूज हर कोई नहीं कर सकता है, इसका यूज कौन करते हैं, एडवांस यूजर्स करते हैं। यानी जैसे आपकी कोडिंग होती है, ऐसे उसका यूज हर कोई नहीं कर सकता है, वैसे इसका यूज भी हर कोई नहीं कर सकता है। कई सारे ऐसे ऑप्शन है, कई सारी ऐसी चीजें होती है, हैकिंग वगैरह होती है, उन चीजों में इसका यूज किया जाता है ज्यादा। तो वही बताया गया है कि हमारा जो डॉस होता है वो कैसा होता है, कमांड बेस्ड होता है। ठीक है, अब यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी किस पे बेस्ड होता है, कमांड। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ CUI की यहीं पर, जिससे आपको याद रहेगा। CUI की दो फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे C जो स्टैंड करता है वो दो चीजों के लिए स्टैंड करता है, करेक्टर के लिए स्टैंड करता है एंड कमांड, दोनों के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, बाकी U से यूजर तो है ही, और I से इंटरफेस, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस। ये हमारा हो गया कमांड यूजर इंटरफेस। यानी कि आपको अभी समझना है कि आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कमांड्स। ठीक है, अब हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ एमएस डॉस कमांड्स। तो हमारी एमएस डॉस की कमांड्स दो तरीके की होती है, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड जैसे नाम से पता चल रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी क्या होंगी, सेव होंगी पहले से, वो कहलाती है हमारी इंटरनल कमांड्स। एक्सटर्नल जो हम बाहर से देते हैं, यानी ये कहलाती है इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? ज्वाइन कीजिए महर्षि दयानंद अर्ली टीचर्स ट्रेनिंग के चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज। डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी 1 ईयर कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी 2 ईयर कोर्स। चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज बच्चों के कल्याण और विकास में योगदान करने में महत्वपूर्ण है। यह पाठ्यक्रम बच्चों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे प्ले स्कूल का चलन, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्स अनिवार्य है। खुद का प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के लिए वरीयता कोर्स, आंगनवाड़ी तथा आशा वर्कर के लिए वरीयता कोर्स। एडमिशन ओपन। आज ही कॉल करें 7037940079। क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? ज्वाइन कीजिए महर्षि दयानंद अर्ली टीचर्स ट्रेनिंग के चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज। डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी 1 ईयर कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी 2 ईयर कोर्स। चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज बच्चों के कल्याण और विकास में योगदान करने में महत्वपूर्ण है। यह पाठ्यक्रम बच्चों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेज का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे
प्ले स्कूल का चलन जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्स अनिवार्य है। खुद का प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के लिए वरीयता कोर्स। आंगनवाड़ी तथा आशा वर्कर के लिए वरीयता कोर्स। एडमिशन ओपन। आज ही कॉल करें 7037940079। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एमएस डॉस कमांड्स, यानी कि हमारे एमएस डॉस की जो कमांड्स होती है उनके टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स। यानी कि आपकी कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो पहले से ही सिस्टम में हमारी होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हम एक्सटर्नली देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्जन हो गया, ये सारी कमांड्स कैसी है, ये आपकी इंटरनल में आ गई। एक्सटर्नल कमांड्स जैसे जो आप बाहर दे रहे हैं, लाइक आपको डिस्क फॉर्मेट करनी है, ये आपकी एक्सटर्नल कमांड में आ जाएगी। फोल्डर क्रिएट करना। अब हम देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, बाकी हम इसकी प्रैक्टिकल वीडियो में समझेंगे। मतलब ये हमारा ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी आप उसमें देखिएगा, हम डॉस कमांड की जो कमांड है उनका यूज करके दिखाएंगे आपको। उसमें कई सारी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कमांड्स का यूज किया है। अभी हम देख लेते हैं कि उसमें इंटरफेस होता कैसा है हमारा। सबसे पहले जब भी आप एमएस डॉस ओपन करते हैं तो वहां पे आपको कुछ इस तरह से आपको अपना पाथ दिखाई देता है, यानी कि ये आपका पाथ होता है। आप इसमें कुछ, ये आपका जो होता है ना, ये एरिया फिक्स होता है, यानी कि ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये वाला ब्रैकेट का, यानी कि इसे हम एंगल साइन बोलते हैं। तो ये जो साइन है हमारा, इससे हमें पता चल रहा है कि आपको जो भी टाइपिंग करनी है, जो वर्क करना है, वो आप इसके आगे करेंगे। यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल का वीडियोस आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे हम कुछ भी जो लिख पा रहे हैं वो हम इसके आगे लिख पा रहे हैं, हम इसके पीछे या इसमें इरेज करके बैक स्पेस से चेंजेस नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो ये दे रखी होती है, ये क्या होती है, हमारी ड्राइव, यानी ये आपका पाथ है, रास्ता है। ये आपको बताएगा कि आप कहाँ पे है इस टाइम पे। ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आप हैं। ये ड्राइव हो गई, ये यूजर, और कौन से यूजर में, आप एपीएन में। तो यानी कि ये आपको पूरा एक पाथ बता रहा है। ये आपका क्या होता है, पाथ, कि आप कहाँ पे इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं बट कमांड के थ्रू, ना कि आप अपने बैक स्पेस से आप ऐसे रेज वगैरह कुछ कर पाएंगे। तो ये क्या है, आपके पाथ्स होते हैं। कुछ कमांड्स जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे कोई डेट देनी है, तो मैं ये अपना जो मेरा ये पाथ होगा इसके आगे सिंपली क्या करूंगी, डेट दे दूंगी, यहाँ पे डेट एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, स्क्रीन पे जो एट प्रेजेंट डेट हो रही होगी वो शो हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी कई सारी कमांड्स होती हैं। मैं कुछ कमांड्स के यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कमांड हमारी डेट की हो गई, टाइम की हो गई, ठीक है, एंड आपकी वॉल्यूम, वर्जन, ये सारी कमांड्स आपकी बहुत ही बेसिक और इंटरनल कमांड्स में आती है। एक कलर चेंज, यानी कि आप अपने इस बैकग्राउंड का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर हेल्प वगैरह डाल के, इस तरह से कमांड्स होती हैं। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी होती हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपका जो सबसे पहले डॉस ओपन होगा, उस डॉस में आपका जो ये पाथ है, यानी कि आप देखिएगा जो ये पाथ होता है आपका, इस पाथ में आप क्या डालेंगे, अपना डाल देंगे यहाँ पे जो कमांड्स की आपको जानकारी चाहिए। जैसे डाल दिए इंटरनल और हेल्प, तो आपकी स्क्रीन पे सारी इंटरनल कमांड्स जो भी होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल वीडियोस। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिस डॉस में जो हमारी कमांड्स होती हैं उनको कुछ अलग नाम से भी जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब तक आपने देखा होगा कि हम फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं, लेकिन अब हमारी डॉस में क्या हो जाती है, डायरेक्टरी बन जाती है। ये क्या हो जाती है, डायरेक्टरी। ठीक, तो यानी कि आपको क्या बोलना है, डायरेक्टरी बोलना है। अब हम लोग फोल्डर बनाना होता है, नॉर्मली बना लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, फोल्डर क्रिएट करने के लिए होती है एमडी, यानी कि मेक डायरेक्टरी, यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्टरी बनानी है, यानी यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है इससे। फिर दूसरी कमांड होती है सीडी, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होती है, ये डायरेक्टरी होती है फोल्डर को, मतलब फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी। अगर हमें बनानी है तो हम डालेंगे एमडी, और अगर हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है तो हम डालेंगे सीडी कमांड। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है, अगर हम फोल्डर से बाहर भी आना है तो सीडी, यहाँ पे हम कर देंगे डॉट डॉट। ठीक, यानी इससे क्या होगा, हम सीडी से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाते हैं सीडी से। ठीक है, अगर आप इसके अलावा, और अब दूसरी हम देखते हैं क्या होती है हमारी सेव कमांड। जैसे कि हम लोग नॉर्मली सेव करते हैं किसी भी फाइल को, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, ये होती है हमारी सेव के लिए। लेकिन इसमें अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, ये होती है हमारी सेव की कमांड इन डॉस में।
ठीक है, जैसे ही आप ये प्रेस करते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या होगा, इस तरह से सिंबल बन के आएगा। ठीक है, आप कंट्रोल जब Z करोगे और तुरंत ही आपकी क्या होगी, एंटर कर देंगे आप, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा 1 फाइल कॉपीड। ठीक, तो इसी के साथ ये हमारी सारी कमांड्स थी, लेकिन इसमें हमने ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं। अब आपको हम कमांड्स प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होता है। और क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? सपनों को हकीकत में बदलने का प्लेटफॉर्म महर्षि दयानंद अर्ली टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ISO तथा IF सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट लड़कियों व महिलाओं के लिए 12वीं के बाद अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर। ज्वाइन करें 1 वर्षीय तथा 2 वर्षीय टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज NTT, NPTT, PTT, DKMPE, DPCTT। तो दीजिए अपने करियर को नई दिशा। एडमिशन ओपन। आज ही कॉल करें 7037940079 नंबर पर। तो इसी के साथ आज ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस मॉड्यूल की। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल की वीडियो से बाकी का। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिकल की वीडियोस पढ़ने ही वाली है इसके बाद।